पति ब्रह्मचारी। भाभी कल से शादी वाले लहंगे में ही है। अब हमारे कपड़े ना उन्हें पूरे आएंगे और उन पर अच्छे भी नहीं लगेंगे। हमें भाभी के लिए नए कपड़े लाने होंगे ना। क्या बात है माँ, इतना सब कुछ? आज कोई खास दिन है क्या? ईशा जब से इस घर से गई है ना बेटा, इस घर में मनहूसियत ने अपना डेरा डाल लिया है। उसे मिटाने के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। क्या? आज एकादशी है ना, और एकादशी के दिन ये दावत आने वाले वारिस की खुशी में है। सच में? दादी, congratulations. I'm really happy. क्या बात है। छुट्टी, ये लो, जीती रहो बहू। नन्ना वारिस आने वाला है। अरे तुझे तो खुश कर दिया अनुराग। माँ, मैं दादा बनने वाला हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद ईशा का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। परायों की सेवा हो गई हो तो अपनों के बारे में भी सोच लो। हॉस्पिटल में माँ जी भूखी प्यासी बैठी होंगी। अगर मुझे घर में काम नहीं होता ना तो मैं खुद चली जाती हॉस्पिटल ये टिफिन लेकर। लाइए लाइए, मैं और रिया लेके जाएंगे। वैसे भी ईशा भाभी दवा खाकर सो रही हैं। लगता है दवा के असर से उन्हें जल्दी आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ, चलते हैं। आज महारानी का ऐसा आराम हराम होगा ना कि मजा आ जाएगा। आज आप थोड़ा ठीक लग रही हो मम्मी जी। आप जब से यहाँ आई हो ना, मुझे नींद नहीं आई है। अरे अभी तक घर से कोई खाना लेकर क्यों नहीं आया भाई? फोन तो लगाइए। मैं करता हूँ। हम टिफिन लेकर आ गए। अरे आ गए। आओ आओ, आरती उतारो इनकी। हाँ, बीमार भले ही भूखा मर जाए, लेकिन इनका साज श्रृंगार जब तक पूरा नहीं होगा घर से बाहर पैर नहीं रखेंगी। वाह, ये मेरी प्यारी ताई जी, हम घर से तो जल्दी निकले थे पर ट्रैफिक इतना था ना, मैं फटाफट खाना लगा देती हूँ। अगर क्लिप पर किसी की नजर नहीं गई तो मेरी बीवी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ए कुंज प्यारी, मैं हारी। तारी की? अरे किस्मत फूटी थी मेरी जो मोनिका को बहू बनाकर इस घर में लाई। काम चोर कहीं की, जब देखो तब लौकी उबाल के रख देती बीमारों की तरह। एक बार मेरे सामने आए ना, चुटिया पकड़ के उसे सबक सिखाऊंगी। जिंदगी भर लौकी उबालना भूल जाएगी। अरे अरे भाभी, अरे क्या उबाल के फेंक दिया? काव्या, अगली सब्जी ताई जी की मनपसंद सब्जी बनेगी, ठीक है? चल आज खा लीजिए। बस एक और। अच्छा खा लो प्लीज प्लीज। अरे अरे ये क्या बड़ा है? ये क्या गिरा है बैग से काव्या? दिखाना। ये तो इतना महंगा है, इन दोनों का तो हो नहीं सकता। किसका है? कहां से आया? कौन कहता है मेरी मोनिका कामचोर है? देखो ना,
कितनी मेहनत से चाल चली है उसने। काव्य और रिया को अब सच बोलना ही पड़ेगा। किसका है ये तो उस बदतमीज ईशा की बच्ची का है। क्या बैग में कैसे है? भाभी 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 आप शांत हो जाइए प्लीज, वरना आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा। हाँ आप शांत हो जाइए। समझ में आया, ये सब सूरज का किया धरा है। गुलाब सिंह जी के कहने पर दिन रात उस लड़की के आसपास घूमता था। गलती से उसी के साथ आ गया होगा। उससे कह देना कि वो लड़की तो क्या, उससे जुड़ी कोई भी चीज मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसका छुआ धागा भी इस घर में आया तो अब सकून होगा। जब तक पैसे कूट शांत हो जाइए। चूरा बनाकर बाहर नहीं फेंक दोगी। अब प्लीज छोड़िए उसे। भाभी रोटी का वाला मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। माँ शांत। माँ बाप रे, उसकी क्लिप का ये हाल किया है। सोचो जब उन्हें पता चलेगा कि परमानेंटली हमारे घर आ गई है तो उसका क्या हाल करेगी। कौन आ गया? कौन घर में रहने आया है? कोई रिया, मेरी तरफ देखो। क्या छुपा रही हो मुझसे? माँ कुछ नहीं छुपा रही। वो रिया बोल रही है कि ईशा की क्लिप से आपको इतनी नफरत है तो वो जब आपके सामने आ जाएगी तो आपको कितना गुस्सा आएगा। ना गुस्सा आएगा। हाँ। इन सब के चेहरे पर साफ लिखा है, कोई बात तो है जो सब मिलकर मुझसे छुपाने में लगे हैं। पता लगाना पड़ेगा घर में चल क्या रहा है। आइए आइए सूरज भैया, एकदम लेटेस्ट कलेक्शन आया है, कल ही माल आया है। ये देखिए टी शर्ट। नहीं वो टी शर्ट नहीं, ये सारी वो टॉप यार, लड़के वाले कपड़े चाहिए। शादी के बाद अच्छे अच्छे साधु भी घर गृहस्थी वाले हो जाते हैं भैया। ये देखिए प्योर सिल्क। अरे टच तो कीजिए, हैं? कपड़ा एक वन क्वालिटी का है। ये देखिए क्या कर रहा है तुरंत। ठीक है, आप साइज बता दीजिए, स्मॉल मीडियम लार्ज, जो बोलेंगे वही साइज दे दूंगा। साइज लगता है भाभी जी से दोस्ती नहीं हुई अभी तक। बकवास बंद कर, गया लगाओ खींच के। एक काम कर, ये 3 ड्रेस अलग अलग साइज के पैक कर दे। तीनों साइज? हाँ क्यों नहीं है? है ना भैया। हाँ तो मुंह क्या देख रहा है, पैक कर। ठीक है कर देता हूँ। ये लीजिए। नहा लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा। बाथरूम
तो शावर और शावर जेल भी नहीं है। हाँ, ये अमीरों की किस्मत ना उनसे भी तेज होती है। मतलब कितना ही कुछ कर लो, वो महारानी हर बार बच जाती है। अरे बाबू, लेकिन तुम कहाँ चली? तुम्हारे बेटे को स्कूल लेने जा रही हूँ। और उस लड़की को घर पे अकेला छोड़कर? सुनो, तुम्हारी माँ उसकी नौकरी करती होगी, मुझसे ये उम्मीद मत करना, समझे? और बच्ची थोड़ी ना है जो आधे घंटे घर में छोड़ दिया तो भूचाल आ जाएगा। हाँ। किसी की बुरी नजर लग गई है मेरे लाल को। देखो तो कितनी चोट लग गई। दर्द हो रहा होगा मेरे लाल को ना। दादी मैं ठीक हूँ। लेकिन आरव, ये सब हुआ कैसे? भाभी मेरा फोन बेड के नीचे गिर गया था और व्हीलचेयर दूर थी। मैंने सोचा झुक के मैं ही उठा लेता हूँ और डिसबैलेंस हो गया और टेबल सर पे लग गई। गुलाब सिंह जी, शुक्र करें कि इन्हें छोटी मोटी चोटें आई हैं, लेकिन कोई बड़ी इंजरी भी हो सकती थी। एक्चुअली इन्हें ऐसा कोई चाहिए जो इनका हर वक्त ख्याल रख सके, जैसे कोई नर्स या फिर केयर टेकर वगैरह। थैंक यू डॉक्टर, बट मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर, आप जल्द से जल्द किसी केयर टेकर का इंतजाम कीजिए। जी थैंक यू। ईशा जी, ये कपड़े लाया हूं, जो साइज सही लगे वो पहन लेना। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ये यार कहाँ गई है? भाग तो नहीं गई? नहीं 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 नहीं, नहीं। रिया, मोनिका भाभी, जल्दी आइए। अरे कोई है? इन्हें पानी से नहीं निकाला तो ये और बीमार पड़ जाएंगी। लेकिन अगर मैंने इन्हें छुआ तो मैं तो ब्रह्मचार्य टूट जाएगा। क्या तुम? अब एक शब्द और। सूरज अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपना ब्रह्मचार्य किसी के लिए तोड़ नहीं सकता। समझी तो? हे प्रभु, ऐसी परीक्षा मत लीजिए जहां मुझे आपके लिए बचना और किसी की जान के बीच चुनना पड़े। क्या करूं मैं? ईशा जी, ईशा जी उठिए। ईशा जी उठिए। ईशा जी, ईशा जी, क्या? ईशा जी,
मेरा वचन किसी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। हे प्रभु माफ कर देना। अरे विद्या, अच्छा हुआ तू आ गई। जल्दी आ, इन्हें उठा, ये पानी में गिर गई है। कहाँ पर ये? जल्दी आ, जल्दी आ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ। अरे बाद में बात कर लेंगे, पहले उठा ही नहीं। जल्दी आ, अरे जल्दी आ, उठा ना यार, जल्दी कर। उठा उठा उठा। आ रही हूँ। कितनी प्यारी है ये, सूरज का दिल ना आ जाए इस पर। ये लड़की है या मखमल का थान? इतने मुलायम हाथ भी भला किसी के हो सकते हैं क्या? कहने सुनने की बातें हैं। आज के जमाने में कौन ब्रह्मचारी रहता है? कभी लड़की को हाथ नहीं लगाता था सूरज, पर ब्याह के दुल्हन लाया तो एकदम राजकुमारी जैसी। या तो तू कोई परी है या फिर कोई जादूगरनी। जो कोई भी है तो मेरे सूरज का ब्रह्मचार्य तोड़वाने आई है। सूरज अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपना ब्रह्मचार्य किसी के लिए तोड़ नहीं सकता, समझी तुम? इतनी महंगी दवाइयाँ, वो भी सिर्फ 2 दिन की, बताओ। अरे कोई बात नहीं बेटा, सेहत और समय से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तू चिंता मत कर। पापा, आपकी ये बीपी की दवाई खत्म हो गई है, आप ताईजी की दवाइयों के साथ ये भी ले लो। अरे नहीं बेटा, वो ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ना लूटते हैं। 9 का माल 90 में बेचेंगे। फिलहाल भाभी की दवाइयाँ जरूरी है, वो ले लेता हूँ। और रही बात मेरी बीपी की दवाई की, तो मैं बजरंग नगर वाली सरकारी डिस्पेंसरी से ले लूंगा। और पापा, बजरंग नगर तो बहुत दूर है और इतनी गर्मी भी है। आप अपनी बीपी की दवाई इस बार आप यहीं से ले लो प्लीज। ठीक है। हेलो हेलो काव्या। जी डॉक्टर साहब। काव्या, कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे जॉब के लिए पूछा था ना? जी 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 जी। एक रिक्वायरमेंट आई है, तुम इमीडिएट ज्वाइन कर पाओगी? जी बिल्कुल, एक्चुअली मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। काव्या, ये एक पेशेंट की टेक केयर सर्विस है, गुलाब मेंशन में। गुलाब मैंशन में? हाँ काव्या, पैसे अच्छे खासे मिलेंगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे जल्द से जल्द बताओ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ठीक है। ताई जी पहले ही उस हवेली और ईशा भाभी दोनों के नाम से चिढ़ती हैं। ऐसे में वहाँ मेरी जॉब, ताई जी को पता चला तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। सर आपका बिल हुआ 1700। 1700? जी सर। अगर मैं ये बीपी की दवाई निकाल दूं तो 1500 के अंदर अंदर हो जाएगा ना? हाँ सर, हो जाएगा। तो ये रहने दीजिए। ये जी सर, थैंक यू। जी। अब बस आज के बाद आपको कभी पैसों के वजह से दवा नहीं हटानी पड़ेगी। मैं ये जॉब करूंगी। विद्या भी पागल है, कुछ भी बोलती है। ताजी हवा आएगी तो इन्हें थोड़ा ठीक लगेगा। एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों
ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। वो मैंने खिड़की खोली तो हवा से दुपट्टा उड़ गया, तो उसे वापस रख रहा था और कुछ नहीं। बीवी है तेरी, तू दुपट्टा रखे हाथ, मुझे क्या। ये ले, अब बर्फ वाली पट्टी भी कर दे, तड़प रही है ना बुखार से। अरे यार विद्या 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 कहाँ जा रही है? पट्टी कर देना प्लीज। मैं कैसे? वैसे तो मुझे देख के माँ जी का पारा चढ़ जाता है। आज इनका बीपी लो है। क्या है जो मुझे बुलाया एप्पल लेके? तारी, तुझे याद ना आई मेरी? खुद से मिलने आ ना सकती थी? मुझे सेब खिला रही है, वो भी अपने हाथों से। नहीं 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 नहीं, जरूर कोई सपना देख रही हूँ मैं। ये देख, ये अंगूठी मेरी ताई जी ने मुझे दी थी। आज मेरा जी किया कि मैं इसे अपनी बहू को दे दूं। हाँ दिखा, आज से ये तेरी। अच्छी है ना? अब तो चक्कर ही आ रहे हैं मुझे। मैंने ना तो सेवा की, ना खाना ढंग का भेजा, और ये फिल्मी सास की तरह कंगन उतार के दे रही है अपने। कहीं डॉक्टर ने माँ जी के घुटनों के साथ साथ इनका दिमाग का ऑपरेशन तो नहीं कर दिया? हे कुंज बिहारी, मैं हारी। ऐसी बहू भगवान सबको दे। ए मोनिका, मेरी पीठ पीछे घर में सब ठीक ठाक तो चल रहा है? कोई ऐसी बात तो ना है जो मुझे पता ना हो? माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सास की सेवा करना तो बहू का धर्म होता है, और धर्म की कीमत लेना तो पाप होता है माँ जी, पाप। ये पाप मुझसे नहीं होगा माँ जी। ये कहां से डुबकी मार के आ गई? इंदौर में तो गंगा जी भी ना है। दो अंगूठी के झांसे में आके मुंह नहीं खोलने वाली मम्मी जी। आपके अंगूठी से कहीं ज्यादा बड़ा हाथ मारा है मैंने, मुंह बंद रखने के बदले। ये लीजिए। जब तक ताई माँ पूरी तरह से ठीक होके वापस घर नहीं आ जाती, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। अरे देवर जी, इसकी क्या जरूरत थी? मम्मी जी के सामने ईशा का नाम लेकर मुझे क्या मिलेगा? पर कोई बात नहीं, आपने दे दिया है तो मैं रख लेती हूँ। अब माँ जी, आप ये खाइए, मैं हाथ धोकर आती हूँ। हो, अब समझ में आई कि टेढ़ी चाल चलने वाली ये मोनिका एक कमरबंद के बोझ में भी कैसी सीधी चल रही है। कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, कुछ तो है। ए लल्ला, ए दादी के पास ना आएगा? आजा 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 आजा। आजकल तू अपनी दादी से पैसे भी नहीं मांगता। ले ले, तेरे स्कूल के बाहर वो कुल्फी वाला आता है ना, खा लेना। वो तो रोज आता है, पर ये तो एक ही दिन के पैसे हैं। ओ, तो ठीक है,
आज से मैं तुझे रोज 20 रुपए दूंगी, ठीक है? लेकिन तुझे मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा बेटा, एक बात बता, तेरी माँ के पास ये कमरबंद कहाँ से आया? कौन लाया? क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? बता। ब्लूटूथ रिश्वत के पैसे तो बिकने वाला नहीं है दादी। कुंज बिहारी अपनी दादी से दबंगाई करता है, हैं? मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है, हाथों का नहीं। तो खींच के लगाओगी ना तो जमीन पे लौटता नजर आएगा। सीधे से बता, हाँ? बोल। शादी, सूरज चाचू की शादी हो गई। शादी? सूरज ने शादी कर ली? तू ब्रह्मचारी है, लड़कियों को हाथ नहीं लगा सकता, पर बीवी ला सकता है, और तेरी इस बीवी की सेवा करूं मैं। विद्या की आवाज से कहीं वो उठ ना जाए। ये विद्या, क्या बार बार बीवी बीवी के ताने मार रही है तू? चुप रहे ना, धीरे बोल। क्या? देख, मैं ना तुझे पहले बता रही हूँ, मैं यहाँ पर बोल। क्या? मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, तो इनके पास ही रहना। सूरज, मैं क्या करूं? पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।